Hello students, I am Deepsikha, your English teacher. I welcome you in the learning session Forms and Valley School. Students, now we are going to recite a very interesting and a beautiful poem that describes the winter season when the snowflakes fall from the sky. And the title of the poem is Falling Snow. This poem is composed by a famous author, Anonymous. Anonymous is the poet of this poem. And as you know that this poem describes the winter season. What comes to your mind when you think of snow? A question for you all. What comes to your mind when you think of snow? Snow means बर्फ and falling means गिरते हुए. गिरते हुए snowflakes means बर्फ के टुकड़े. सो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्या आता है जब भी आप स्नो के बारे में सोचते हैं? स्नो कैसे होते हैं? राइट द वर्ड्स इन द स्नोबॉल्स. सो देर आर मेनी स्नोबॉल्स. आपके माइंड में स्नो के बारे में, स्नो को इमेजिन करके जो भी चीज़ें आती हैं, यू हैव टू राइट हियर. ओके, सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू कंप्लीट एंड वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस. सो वी आर गोइंग टू रिसाइट अ पोएम. Maggie is reading a beautiful poem about snow. Let us read with her. Falling snow. It is the time of winter season and there are snowflakes around the atmosphere. बर्फ के टुकड़े, बर्फ गिर रहे हैं, है ना, ओस की बूंदों के साथ. और जो ये सीज़न है, जो टाइम है, वो कितना ब्यूटीफुल है. सो हम देखते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस पोएम. सी द प्रेटी snowflakes falling from the sky on the walls and house top, soft and thick they lie. The first stanza describe the snowflakes. See, देखो, pretty, सुंदर, snowflakes means बर्फ के टुकड़ों को जो कि गिर रहे हैं, जो कि स्काई से नीचे आ रहे हैं. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से नीचे गिर रहे हैं. ऑन द वॉल्स, और वो कहाँ आके गिरते हैं? वॉल्स पर, दीवार पर. हाउस टॉप, सभी के घरों की छत पर, ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पर. सॉफ्ट एंड थिक दे लाई, और वो स्नोफ्लैक्स जो कि वाइट हैं, शाइनी है, वाइट शाइनी है, और कितने सॉफ्ट हैं, मोटे हैं. जब वो गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉटन जो है बिछा हुआ है, कह सकते वो इतने सॉफ्ट हैं. ओके, लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा. ऑन द विंडो ledges, on the branches bare, now how fast they gather, falling all the air. ऑन द विंडो ledges, स्नोफ्लैक्स जो हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है और हर जगह फॉग ही फॉग रहता है, इस टाइम को डिस्क्राइब किया जा रहा है. ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, जो फॉग है, वो कहाँ पे गिरे हुए हैं? विंडो ledges, विंडो के किनारे किनारों पर. मिस जो वो भी वाइट हो गया है स्नोफ्लैक्स के गिरने से. ऑन द ब्रांचेज बेयर, और ट्री की जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, जो कह सकते हैं पतझड़ होने से जो खाली हो गई हैं, अभी वो ढक गई हैं किससे? स्नोफ्लैक्स से. एंड इट लुक्स वाइट. Now how fast they gather, filling all the air. और अब देखिए कि कैसे वो कितने तेज़ी से हवा के साथ, जैसे हवा जितनी तेज़ चलती है, हवा के साथ वो कितने जल्दी से इकट्ठे हो रहे हैं और ग्राउंड में, ज़मीन पे आके वो जम रहे हैं. और ऐसा लगता है कि वाइट कॉटन जो है वो ग्राउंड पर बिछा हुआ है. ओके, नेक्स्ट स्टेंज ऑफ दिस पोएम. Look into the garden where the grass was green. Look into the garden where the grass was green, covered by the snowflakes, not a blade is seen. This is stanza described that the poet is saying that look into the garden. बगीचे में देखो. Where the grass was green, सब बगीचा है तो ये डिनोट्स करता है कि ग्रीन लैंड होगा, जहाँ पे हरी हरी घासें थी और जो ग्रीन दिखता था. And now it covered by the snowflakes.
ये ढक गया है, ये भर गया है स्नो फ्लैक से, एंड नाउ इट इज लुकिंग वाइट, नॉट अ ब्लड इज सीन. ब्लड मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ ग्रास, मीन्स घास का तिनका. एक भी घास का तिनका नहीं दिख रहा है, एक भी ग्रास नहीं दिख रहा. वाई? बिकॉज इट कवर्ड बाय द snowflakes. Look at the picture. Yes, all the things are covered with snowflakes. Look at the last sentence of this poem. Now the bare black bushes all look soft and white, like the cuddly little snowman. Oh, what a pretty sight! The last stanza describes the bushy trees. मीन्स जो आसपास जो सराउंडिंग में जो ट्रीज हैं, मीन्स बेयर ब्लैक बुशेस, जो काली झाड़ियाँ थीं, ऑल लुक सॉफ्ट एंड वाइट, वो अब सभी अभी प्रेजेंट टाइम में वो कैसी हो गई है, सॉफ्ट एंड वाइट हो गई हैं बिकॉज ऑफ द स्नो फ्लैक्स, क्योंकि वहाँ भी बर्फ़ गिरने से वो भी पूरी ढक गई हैं. एंड जो कि स्मॉल बुशेस थी, छोटे छोटे थी, घने थे, और अब बर्फ़ के फॉग से वो भर गई हैं, कवर हो गई हैं. सो दे लुक लाइक द कडली लिटिल स्नोमैन. कडली लिटिल स्नोमैन, एक छोटे से, कडल मीन्स आ सकता है कि आलिंगन करने के लिए, किसी को एम्ब्रेस करने के लिए कोई छोटा सा बर्फ से बना हुआ आदमी खड़ा हुआ है. मीन्स अब जो ये बुशेस हैं, उसके जो ब्रांचेज हैं वो ऐसी लगती हैं, वो हैंड के जैसे से दिख रही है, और ऐसा लगता है कि वाइट कप क्लॉथ पहने हुए, स्मूथ क्लॉथ पहने हुए, बर्फ से बना हुआ कोई छोटा सा मैन खड़ा हुआ है किसी को गले लगाने के लिए. ओह व्हाट अ प्रिटी साइट, कितना सुंदर दृश्य है ये. मीन्स विंटर सीजन में ये फॉगी जो टाइम होता है स्नो फ्लैक्स के गिरने का, जहाँ से जब ऑल द सराउंडिंग्स कवर्ड विद द स्नो फ्लैक्स, व्हाट इज़ अ प्रेटी साइट, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है. एंड स्नो फ्लैक्स लाइक स्मूथ कॉटन, आप उसको जैसे टच करेंगे वो मेल्ट हो जाते हैं, बट दूर से दिखने में वो एकदम कॉटन जैसे दिखते हैं. सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द प्रिटी साइट ऑफ द सराउंडिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन, फॉगी टाइम. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी को ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा. सो आप सभी इस पोएम को फिर से पढ़ना, एंड यू हैव टू रिसाइट द पोएम अगेन एंड अगेन. ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन एंड करते हैं. गुड बाय एंड टेक केयर.